नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट लेकर। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव पेशेंट जो हैं वो सामने आए हैं। 224 हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान जो है वो केसेस सामने आए हैं। जो आंकड़ा जो है अब एक्टिव केसेस का बढ़कर 1824 हो गया है। लगातार जो संख्या हिमाचल प्रदेश में एक्टिव पेशेंट की है वो बढ़ रही है और 3 मौतें भी जो है इस दौरान हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कहीं न कहीं चिंताएँ ज़रूर जो है लगातार अब बढ़ रही है। जिस तरह से संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। पहले ये आंकड़ा जो है 150 के आसपास रहता था, लेकिन जिस तरह से आंकड़ा जो है 224 पहुँचा है, ये ज़रूर जो है वो चिंताएँ पैदा करता है। और मरने वालों का आंकड़ा भी हर रोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2 से 3 मौतें जो है हर रोज़ जो है अब सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं संक्रमण जो है अब अपने पूरे पीक पर है। और हालाँकि पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान भी लगाया था कि सितंबर महीने में जो कोरोना है वो जो है वो पीक पर होगा। तो इस महीने जो है कोरोना के मामले जो हैं बढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो है इजाफा कोरोना के केसेस में हो रहा है। और 224 मामलों की अगर बात करें तो इसमें कांगड़ा ज़िले में 45 केस सामने आए हैं। सोलन में 35, सिरमौर और चंबा में 33 केस सामने आए हैं। जबकि 32 मामले जो हैं वो मंडी में सामने आए हैं। ऊना में 20 मामले ये सामने आए हैं। शिमला में जो है 9 केस ये सामने आए हैं। जबकि बिलासपुर और हमीरपुर में 7-7 मामले सामने आए हैं। और कुल्लू में जो है वो 3 मामले सामने आए हैं। 224 जो है कुल ये संख्या हुई है। और 106 लोग हालांकि कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिनमें सोलन के 22, सिरमौर के 14, कांगड़ा के 11, हमीरपुर के 10, शिमला के 9 और बिलासपुर के भी जो हैं वो 9 केस जो हैं वो ठीक हुए हैं। और 7 केस मंडी के ठीक हुए हैं। कुल्लू में 3 लोग ठीक हुए हैं। चंबा में 1 लोग जो है वो ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति जो है वो चंबा में ठीक हुआ है। तो आंकड़ा जो है हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। और कल कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं। आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। मंदिर भी 10 सितंबर से खुल रहे हैं और 15 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन को जो है वो कंटिन्यू रखा गया है। जिस तरह से बॉर्डर्स खोलने को लेकर जो है आशंका जताई जा रही थी कि बॉर्डर्स खोलने का लेकर सरकार जो है कोई निर्णय ले सकती है। लेकिन फ़िलहाल 15 सितंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। और उसके बाद हालांकि बॉर्डर जो हैं वो खुल जाएंगे। और 15 सितंबर तक जो है इसको फ़िलहाल मैंडेटरी किया गया है कि 15 सितंबर तक अगर आप हिमाचल प्रदेश आना चाह रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी होगी। तो ये कुछ एक कैबिनेट के निर्णय थे। इसके अलावा 6 महीने से जो है रात्रि बस सेवाएँ जो है वो बंद थी। अब जो है यानी आज से रात्रि बस सेवा जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दी गई है। आज से हिमाचल प्रदेश में अगर आप रात में सफ़र करना चाह रहे हैं, रात में अगर आप यहाँ से वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये सुविधा जो है वो मिल पाएगी। लगभग 6 महीने से ये सेवाएँ जो हैं वो बंद थी। और आज से शिमला के लिए चंबा, शिमला से चंबा, मनाली और धर्मशाला से रात्रि बस सेवाएं जो हैं वो ये शुरू हो जाएंगी। और चंबा जो है इसका रूट रहेगा। हर रोज़ जो है बस साय 5 बजे से चंबा से और साय 6:30 बजे शिमला से जो है बस रवाना होगी। इसी तरह मनाली शिमला मनाली रूट पर भी शाम को 7 बजे और मनाली से और साय 8 बजे शिमला से बस रवाना होगी। धर्मशाला शिमला और धर्मशाला रूट पर भी बस का जो है संचालन शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे ये बस धर्मशाला से और 9:30 बजे शिमला से जो है वो बस रवाना होगी धर्मशाला के लिए। और ये जो सेवाएं हैं वो आज से शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी इंटरस्टेट जो बसों की मूवमेंट है वो बंद रहेगी। और इसके अलावा छात्रों को लेकर जिस तरह से जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र हैं उनको लेकर जो प्रपोजल सरकार के पास आई है प्रमोट करने को लेकर, फिलहाल उसको लेकर कैबिनेट में कोई मंथन जो है वो नहीं हुआ। क्योंकि कैबिनेट ने सरकार ने तय किया है कि ये फैसला जो है वो शिक्षा विभाग अपने स्तर पर लेगा। अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। सरकार ने ये जो विषय जो है वो अ, शिक्षा विभाग पर छोड़ दिया है। शिक्षा विभाग ने अब निर्णय लेना है कि क्या छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए। जबकि विश्वविद्यालय की तरफ से जो है प्रस्ताव सरकार के पास आया है कि छात्रों को जो है प्रमोट किया जाए। इसके अलावा जो छठी से लेकर 12वीं तक के छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। विद्यार्थियों को अगर वो 80% से अधिक नंबर लेकर आते हैं तो उनको जो है 50 रुपये प्रति विषय जो है वो दिया जाएगा इनाम के तौर पर। और छठी से लेकर 12वीं तक हर सप्ताह जो है ज्ञान जांचने के लिए शिक्षा विभाग एक नई पॉलिसी पर जो है वो काम कर रहा है।
इस पॉलिसी को लेकर जो है हर सप्ताह जो है विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों को लेकर जो है ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और बहुविकल्पी प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। ऑनलाइन ये टेस्ट होगा। ओरो नाम से मोबाइल ऐप आपको ये आपको डाउनलोड करनी होगी और विद्यार्थियों को लगभग 2,000 रुपये प्रति महीना जो है कमाने का ये मौका है। शिक्षा विभाग ने ये पहल की है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई में रुचि ले सकें, साथ ही उनका जो सामान्य ज्ञान है और जो अन्य चीज़ें हैं उसको भी जो है बढ़ाया जा सके, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो +2 के बाद जो है जिसके लिए आवेदन करते हैं उसमें जो है इनको ये सहायता जो है वो मिल सके। इसके अलावा जो APL परिवार थे, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके लिए जो राशन जो है डिपो में सरकार ने नहीं देने का फैसला लिया था, उसमें जो है फिलहाल अब निर्णय लिया गया है कि उनकी सब्सिडी जो है उनको राशन पर नहीं मिलेगी, लेकिन राशन अगर वो लेना चाह रहे हैं डिपो से तो उनको राशन मिलेगा, लेकिन उसमें सब्सिडी जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय थे। अब कुछ लोग जो है कुछ जानना चाह रहे हैं मनाली टू दिल्ली। मनाली से दिल्ली जानना चाह रहे हैं। मनाली से दिल्ली फ़िलहाल बस सेवा जो है वो शुरू नहीं है। हिमाचल प्रदेश के भीतर ही बस सेवाएं जो है चल रही है। इंटर स्टेट जो बसों की मूवमेंट है वो फ़िलहाल बंद रहेगी। सरकार ने ये फैसला लिया है और प्रमोट को लेकर शिक्षा विभाग तय करेगा कि कब तक उन्होंने जो है छात्रों को प्रमोट करने का फैसला जो है वो लेना है। अब आपको पेंडिंग सैंपल की जानकारी दे देते हैं। 837 जो है वो पेंडिंग सैंपल है कल के, जिनकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, और 13 सैंपल जो हैं वो परसों के भी जो हैं वो पेंडिंग में है। 837 में 343 सैंपल जो हैं वो ऊना के हैं, जबकि सोलन के जो है 145 सैंपल है। 65 सैंपल जो हैं वो शिमला ज़िले के हैं और 45 सैंपल जो हैं वो मंडी के हैं। 4 सैंपल जो हैं वो लाहौल स्पीति के हैं। 12 सैंपल की रिपोर्ट कुल्लू से आनी है। 144 सैंपल की जो है वो कांगड़ा से रिपोर्ट आनी है। 79 सैंपल की रिपोर्ट जो है वो हमीरपुर से आनी बाकी है, और चंबा और हमीरपुर के सभी सैंपल की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। जिले वाइज एक्टिव केस की मैं आपको जानकारी दे दूं। 130 बिलासपुर के हैं। 111 सैंपल जो हैं वो 111 पॉजिटिव एक्टिव केस जो हैं वो चंबा के हैं। 145 हमीरपुर के एक्टिव केस हैं। 318 जो हैं वो कांगड़ा के एक्टिव केस हैं, और 32 एक्टिव केस जो हैं वो किन्नौर के हैं। 46 जो हैं वो कुल्लू के हैं। एक एक्टिव केस जो है वो लाहौल स्पीति का है। मंडी में 46 एक्टिव केस हैं। 109 एक्टिव केसेस की जानकारी दे रहा था मैं आपको। कांगड़ा में 318 एक्टिव केस हो गए हैं। किन्नौर में 32 एक्टिव केस हैं। कुल्लू में जो है वो 46 एक्टिव केस हैं। लाहौल स्पीति में एक एक्टिव केस है, और मंडी में 46 एक्टिव केस है। 109 एक्टिव केस जो हैं वो शिमला में है। 348 जो हैं वो सिरमौर में हैं। 339 जो हैं वो सोलन में है। 190 केस जो हैं वो ऊना में है, और लगातार जो संख्या है वो प्रदेश में बढ़ रही है। 224 जो हैं एक ही दिन में आना कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं वो पैदा करता है, और इस महीने जिस तरह से आशंका है कि ग्राफ जो है कोरोना का बढ़ेगा, और पीक जो है ये महीना बताया जा रहा है भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस का। तो ये कहीं ना कहीं अब इस महीने जो है लोगों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। बद्दी कांगड़ा के लिए नाइट बस फिलहाल जो रूट्स मैंने आपको बताए, फिलहाल उन रूट पर ही जो है सरकार ने बस सेवाएं शुरू की है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोगों की डिमांड पर जो है ज़्यादातर रूट्स पर जो है रात्रि बस सेवा जो है वो शुरू हो जाए। जब्बलपुर से सरका घाट आने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, जब्बलपुर से आप अगर सरका घाट आना चाह रहे हैं राकेश कुमार जी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और 24 घंटे के भीतर आपको इसको लेकर जो है परमिशन मिल जाएगी। अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो आपको क्वारंटीन में छूट मिलेगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं तो आपको क्वारंटीन जो है वो किया जाएगा। बॉर्डर का विजय शर्मा जी, बॉर्डर का जिस तरह से मैं बता चुका हूँ, 15 सितंबर तक जो है आपको बॉर्डर जो हैं वो सील रखे गए हैं। सरकार ने 15 सितंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया गया है, ताकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रेसिंग जो है वो की जा सके। क्योंकि जिस तरह से कल एक मामला जो है शिमला के रोहड़ू में आया है,
जहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले एक व्यक्ति का जो बाद में जब यहाँ सैंपल लिया गया, जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो वो पॉजिटिव आया है, जबकि वहाँ पर से रिपोर्ट जो है नेगेटिव थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है चिंताएं पैदा हो रही हैं। अगर कोई जो है फर्जी रिपोर्ट लेकर भी आते हैं तो ये जो है प्रदेश के लिए खतरे की जो है वो बात हो सकती है। स्वदीप सूजी, अगर आप दिल्ली से अगर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं 96 आवर यानी 4 दिन से पुरानी वो रिपोर्ट आपको आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 4 दिन से पुरानी वो रिपोर्ट है तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन अगर वो विद इन 4 डेज यानी 4 दिन के भीतर की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, तो आपको क्वारंटीन में जो है वो छूट मिलेगी। आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, आपको जो है इसमें राहत मिलेगी। अब क्वारंटीन पीरियड को जो है 14 से घटाकर 10 कर दिया गया है। 10 दिन ही जो है क्वारंटीन अब रहना होगा, चाहे होम हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो। और तो ये अब फिलहाल ये नियम जो है वो शुरू किए गए हिमाचल से दिल्ली के लिए। फिलहाल हिमाचल से दिल्ली के लिए जो बस जो है वो फिलहाल तो बंद रहेंगी। 15 सितंबर के बाद ही इसको लेकर जो है कोई नई अपडेट जो है आ सकती है, फैसला ले सकती है सरकार। हमीरपुर मंडी, हमीरपुर के सभी सैंपल की रिपोर्ट कल की आ गई है जी, कृष्णा कुमारी जी। और मंडी के कुछ सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, 46 सैंपल हैं। कॉलेज फ़िलहाल 30 सितंबर तक तो समझिए आपके कॉलेज जो है वो बंद ही रहेंगे, क्योंकि 22 सितंबर के बाद जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको खोलने को लेकर जो है सरकार एसओपी जारी करेगी। और उसके बाद जो है जो पेरेंट्स हैं उनकी कंसल्टेंट के बाद ही उनको जो है स्कूलों को खोलने का जो है वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो स्कूल जो है वो बंद ही रहेंगे और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। इसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि सरकार कोई फैसला ले 20 या 22 सितंबर के बाद। रिपोर्ट नेगेटिव हो 24 आवर्स की तो क्वारंटीन है कि नहीं है जी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव है, आप चंडीगढ़ से सुजानपुर आना चाह रहे हैं तो आपको क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विद इन 24 आवर की अगर आपके पास रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्वारंटीन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें छूट दी गई है। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वालों को जो है क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस जानकारी को शेयर भी कर दें। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। जी हाँ, बिल्कुल ईशान कौल जी। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देने हैं, कहाँ आप आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पूरी डिटेल आपको भरनी होगी। तभी आपको 24 आवर के अंदर जो है इसको लेकर परमिशन मिलेगी और आपका जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा एप्लीकेशन, अगर आप फुल कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट भरते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।